आपने सुना होगा गुरुकुल, लेकिन अब देखने को कहां मिलता है। परंतु आज भी कहीं कहीं ऐसा विद्यालय है जहां पर गुरुकुल की परंपरा देखने को मिलती है, जहां पर संस्कार और अनुशासन कुट-कुट कर भरे हुए हैं। आरा में मझौआ स्थित संभावना आवासीय उच्च विद्यालय इसका जीता जागता उदाहरण है, जहां पर शिक्षा के साथ साथ संस्कार और अनुशासन बच्चों के अंदर कुट-कुट कर भरे जाते हैं, जहां पर बच्चों के अंदर आत्मनिर्भरता और सादगी के गुण पिरोए जाते हैं। स्वच्छ वातावरण, सुंदर माहौल, अनुशासन, संस्कार और सादगी का प्रतीक संभावना आवासीय उच्च विद्यालय कुशल शिक्षकों के नेतृत्व में शिक्षा के साथ साथ एक्स्ट्रा करिकुलम, स्पोर्ट्स, म्यूजिक, आर्ट्स, योगा, पीटी etc बच्चों को सिखाए जाते हैं, जहां पर हर वर्ग के अभिभावक अपने बच्चों को आसानी से पढ़ा सकते हैं। संभावना आवासीय उच्च विद्यालय मझौआ, आरा। महत्वपूर्ण घटनाओं को उद्घाटन के लिए बुलाया गया है। भोजपुर पुलिस के द्वारा 3-4 कांडों में जो उपलब्धि हासिल की गई है, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण घटना आप लोगों को पता है कि परसों यानी दिनांक 28 अप्रैल की संध्या, देर संध्या में बिलावर गांव है, उदयपुर थाना अंतर्गत, वहां के एक पंचायत समिति सदस्य थे जिनका नाम दीपक कुमार साव था और उनकी जो है गोली मारकर कुछ अपराधियों ने हत्या कर दी थी। तो तत्काल जो है सूचना मिलते ही 5 से 10 मिनट के अंदर जो है जो पुलिस उपाधीक्षक प्रशिक्षु काजल, जो थानाध्यक्ष उदयपुर हैं, थानाध्यक्ष और ASP सदर, वो उसी क्षेत्र में थे, तुरंत पहुंच गए और वहां से उन्होंने जो है आगे की कार्रवाई स्टार्ट की। तो एक टीम का गठन किया गया जिसमें सहायक पुलिस अधीक्षक सदर चंद्रप्रकाश और DSP काजल और थानाध्यक्ष DIU की टीम, इन लोगों ने तुरंत इसमें छापेमारी चालू की। तो उसके परिवार के द्वारा जो है बताया गया और जो वहाँ पर प्रत्यक्षदर्शी थे जो साथ में बैठे हुए थे कि शाम को जो है पहले से ये इनका ये कहना है कि चुनावी रंजिश की चल रही थी पहले से ही, क्योंकि पहले भी कई बार जो है और दीपक साहब जो वहाँ पर चुनाव जीता था तो उसको लेकर ये था कि वहाँ पर कुछ लोगों का जो बूटा चौधरी वर्तमान में जहाँ पर मुखिया हैं तो उनके परिवार के लोग, तो उनका ये कहना था कि वो लोग अपना कोई कैंडिडेट खड़ा किए हुए थे और जिसको लेकर जब दीपक साहब जीत गया 7 वोट से या समथिंग से, तो तभी से जो है इनको बीच बीच में धमकी देते रहते थे। हालांकि पुलिस को इन्होंने कभी इस सरकार की विशेष कोई सूचना उपलब्ध नहीं कराई और उसी की कड़ी में जो है और ऋषि चौधरी एक है और कुछ और उसके साथ के लड़के थे जो बताया जाता है भूपेन चौधरी जिन्होंने भेजा था। ये लोगों ने मिलकर जो है शाम को एक बार इनको बुलाया, जो दीपक साहब थे इनको फ़ोन करके बुलाया जो है रूपन ठाकुर के मोबाइल से, और ऋषि चौधरी ने अपने मोबाइल से भी फ़ोन करके बुलाया था कि एक बार यहाँ पर आओ, लेकिन वो लोग नहीं आए। तो फिर उन्होंने शराब पीने के बहाने, पार्टी करने के बहाने जो है उनको आए, घर से अपना ले गए, बुला के भड़का के जो उनका खाना था उसके साथ विनय चौधरी वगैरह भी जो वहाँ पर थे वो लोग भी गए। तो संध्या में जाने के उपरांत वहाँ पर कुछ देर वो लोग दारू पार्टी किए और दारू पार्टी के दौरान ही फिर उसी समय जो है अपना इन लोगों ने गाली गलौज किया और उसके बाद ऋषि चौधरी और उनके साथ के अन्य जो लोग थे जो प्रत्यक्षदर्शी जिन्होंने बताया, इन लोगों ने जो है उनकी 5-6 गोलियाँ मारकर जो है मौके पर उनकी हत्या कर दी और उसके उपरांत उन्होंने प्राथमिकी दर्ज कराई। हमारी जो विशेष टीम गठित थी इन्होंने छापामारी करते हुए जो 6-7 अभियुक्त मुख्य हैं जो इसमें नामजद है, उसमें से 3 मुख्य अभियुक्तों, जिसका नाम पहला है रूपन ठाकुर, ये बिलावर का रहने वाला है, दूसरा रंजन शाह, ये भी बिलावर का ही रहने वाला है, तीसरा उपेंद्र चौधरी जो मुखिया के भाई हैं, मुखिया के पति हैं। इनको तीनों की गिरफ्तारी सुनिश्चित कर दी गई है और इसमें से कुछ लोगों का पहले से पूरा आपराधिक इतिहास भी है आर्म्स एक्ट और अन्य केस में। और जो बरामदी वहाँ से हुई है तो 6 खोखा बरामद हुआ है, तो जो बताया गया 6 से 7 गोली मारी गई। अंतर्गत एक डकैती की घटना हुई थी। डकैती का तात्पर्य ये है कि रोड से यहाँ आरा स्टेशन से एक टेम्पो चालक 2 लोग जो है यात्री के रूप में यहाँ से लेकर जाते हैं भीजा क्षेत्र में, कटैया की तरफ से जो है निकलना चाह रहे थे और उसी में जो है कटैया के आगे जाने के उपरांत वहाँ पे एक सुनसान जगह था, वहाँ पे जो यात्री उनसे जो है जो ऑटो चालक था इससे मारपीट किए और 2-3 लड़के और सामने से आ गए बाइक से और उन्होंने इसको जब धमकाया हथियार दिखा के तो ऑटो चालक अपना ऑटो छोड़ के वहाँ से भाग गया और उसके बाद जो वहाँ पे 5 आदमी थे, 2 यात्री और 3 अन्य जो बाइक से आए थे, उन्होंने उसका ऑटो लूट के लेके संध्या के समय चले गए थे और वहाँ एक विशेष टीम का गठन किया गया था जो DSP जगदीशपुर हैं, थानाध्यक्ष भैया, DIO की टीम और शाहपुर थानाध्यक्ष, इन लोगों ने जो है इसकी अनुसंधान करते हुए उसमें से एक मुख्य अभियुक्त जो 5 थे उसमें से एक मुख्य अभियुक्त सूरज चौधरी उर्फ करिया चौधरी
ये बेलौरी शाहपुर का रहने वाला है। इसकी गिरफ्तारी सुनिश्चित की है। इसने स्वीकार किया है कैसे कैसे पूरी घटना को अंजाम दिया गया था। इसका पूर्व का भी चोरी और अन्य कांडों में जो आपराधिक इतिहास है, अन्य अभियुक्तों की तलाश जो जारी है, जल्दी उनकी गिरफ्तारी सुनिश्चित कर ली जाएगी। चौथा मामला घूम रही थी और उसी दौरान एक लड़का बाइक से दिखा जो पुलिस की गाड़ी देखते हुए संदिग्ध ढंग से भागने की कोशिश करने लगा। तो पुलिस की जो गश्ती गाड़ी थी उसको आशंका हुआ, थानाध्यक्ष ने सूचना दिया तो मैंने कहा कि नहीं इसको पकड़ो। फिर इन लोगों ने अलग अलग जगह से उसकी घेराबंदी करके उसको उठाया, तो उनको पकड़ा तो उसके पास से तलाशी के क्रम में जो है एक देसी कट्टा, एक जिंदा कारतूस और एक मोबाइल उसके पास से बरामद हुआ। और अपराधी का नाम प्रिंस कुमार है, पकड़ाहा का रहने वाला है, जगदीशपुर का ही। बाद में इसे पूछताछ में पता चला कि ये किसी को जो है किसी के दुश्मनी में जो है गोली मारने जा रहा था। तो इस तरीके से जो है पुलिस की जो है चुस्ती दुरुस्ती ने जो है एक संभावित जो है बड़ी घटना को जो है रोक दिया। अब इसमें हम लोग आगे अनुसंधान कर रहे हैं कि जिसको गोली मारने जा रहा था उसका पर्सनल दुश्मनी था या तो फिर किसी के द्वारा इसको पैसा दिया गया था, उसको हम लोग आगे अनुसंधान कर रहे हैं। थाना संदेश का है। संदेश में कल जो है एक 24 घंटे के अंदर एक लूट की घटना को जो है पर्दाफाश किया गया और अभी तो गिरफ्तार किया गया तुरंत ही। पता चला कि 29 को जो है दोपहर करीब 12 बजे के आसपास जो है कुछ हाईवा चालक अपना हाईवा लेकर जा रहे थे और उसी में जमुआ पुल है। जमुआ पुल के पास एक मोटरसाइकिल पे सवार 3 अपराधी जो हथियार लिए हुए थे, उन्होंने जो है हाईवा चालकों को रोका और 3 हाईवा चालकों से क्रमशः 1200 रुपये, 920 रुपये और 760 रुपये जो उनके पास थे उनसे छीन लिए हथियार दिखाते हुए और वो फिर वहाँ से भाग निकले। तुरंत हाईवा चालकों ने थानाध्यक्ष संदेश को फ़ोन किया। संदेश थानाध्यक्ष ने तुरंत अपने जो है गश्ती और स्वयं निकले और दो तरफ से घेराबंदी करते हुए उनको जब वो घेरा तो 2 अभियुक्त जो है झाड़ी का फायदा उठाते हुए कूद के भाग गए और एक अभियुक्त को जो है मोटरसाइकिल और लूट के कुछ पैसे और जो अन्य उसके पास सामान था मोबाइल उसके साथ बरामद किया। अभियुक्त का नाम निखिल कुमार, पिता रामजन्म सिंह, सुरंगापुर संदेश का रहने वाला है। इसकी गिरफ्तारी की गई है। इसके पास एक मोटरसाइकिल जिससे घटना को अंजाम दिए थे और एक मोबाइल बरामद किया गया है और अन्य दोनों की तलाश जारी है। इसका आपराधिक इतिहास भी कुछ पता चला है और अन्य थानों से जो है इन अभियुक्तों का जो है आपराधिक इतिहास पता किया जा रहा है।